हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश अपलेकर न्यू कटन, जिसका नाम है क्लास 8 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का हैगा 2025-26 का, और ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले आपसे स्टूडेंट का मैंने पार्ट आपको मैं एक सेट पेपर, मतलब कि हमारा सेकंड सेट पेपर चल रहा है, दूसरा सेट पेपर चल रहा है, उसका पार्ट 3 हैगा। ठीक है, सेकंड सेट पेपर का आपका पार्ट 3 है। इससे पहले आपसे सुनकर मैंने एक और क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया था पूरा कंप्लीट। ठीक है, और इससे पहले की बात कर रहा हूँ पार्ट 2, और पार्ट 1 मैंने करा दिया है। पार्ट 2 पार्ट 1 मैंने करा दिया है इसी वाले क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो ये आपका 2025-26 का क्वेश्चन पेपर आएगा, और आपका क्लास 8 मैथमेटिक्स का है। तो आपको मैं ये वाला जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ आपसे स्टूडेंट के लिए, जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपसे स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो होने वाला है, फाइनल एग्जाम आपका क्लास 8 मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथ्स का, वह आपका आसान आएगा या मुश्किल आएगा। क्वेश्चन किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से जो आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट आपके आएंगे, जिनके आने की संभावना आपकी सबसे ज्यादा है। तो वैसा भी क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट क्या करना, पूरी क्लास में पूरा फोकस बना के रखना। पहले काम ये है, फोकस बना के रखना। ठीक है, और बस यही करना है, और इससे आपसे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आपके 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो 60 में से 60 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही करना है, फोकस बना के रखना। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपसे स्टूडेंट का मैं ये क्वेश्चन पेपर का मैं सोल्यूशन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स डू इट। शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। देखो, इससे पहले जो 10 तक क्वेश्चन थे आपके, 9th 9 10 तक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास पार्ट सेकंड के अंदर मैंने करा दिया था। दोनों पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर संख्या 1 का भी लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन मार्क करना जो था हमारा, खंड घ से हमारा क्वेश्चन करना स्टार्ट करना था। 11 से लेके आपके 13 क्वेश्चन, आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, एक घनाकार जलाशय की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7 6 15 मीटर है। ठीक है, जलाशय से 84 लीटर पानी पंप करके निकाला जाता है, तो जलाशय में जल स्तर में गिरावट ज्ञात करना है। मतलब कि हमारे को जो ऊंचाई दे रखा है, देखो जैसे कि मान चलो आपका, मान चलो एक घनाभकार है। ठीक है, ये आपका घनाभकार आपका क्या आएगा, ये आपका जलस्य है। ठीक है, इसमें जल भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई ऊंचाई यहाँ पे कितना दे रखा है आपका, 15। ऊंचाई कितना दे, 15 दे रखा है। ठीक है, उसमें से हमने क्या करा, हमने इतना लीटर, हमने क्या करा, 84 लीटर पंप पानी निकाल लिया इसमें से। ठीक है, तो हमारे से पूछा क्या जा रहा है, हमारे से यही पूछा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई में कितना, ऊंचाई के अंदर में कितनी गिरावट आई। ठीक है, ऊंचाई कितना कम हो गया। पहले मान चलो जैसे ना कि मान चलो ये पूरा फुल होगा, ये पूरा जलस्य पूरा फुल होगा, उसमें से 84 लीटर हमने निकाल लिया, तो कुछ ना कुछ कम हो गया, इसका मतलब ऊंचाई में कमी होगी। तो हम इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हम जो आपका घनाभ का जो हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है, हमारे को आयतन दे, हमारे को देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा आयतन हमारे को निकाला गया है, हम घनाभ के आयतन के अंदर को, घनाभ के आयतन को इसके बराबर में हम रखेंगे। ठीक है, फिर जाके हम अपना जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो गिरावट आएगा जलस्य के अंदर में, जल स्तर के अंदर में, वह हमारा निकल जाएगा। चलो बातें ज्यादा नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो सबसे पहले जो हम इसमें काम जो करेंगे, हम लीटर को ध्यान, ठीक है, लीटर को, जो हमारा लीटर है 8400, हमारा लीटर है, उसको हम घन मीटर में बदलेंगे, क्योंकि देखो ये लीटर में है, क्या ये लीटर में है, तो हमारे को आयतन जो है, घनाभ का आयतन किस में आएगा, हमारे को दिया गया मीटर में दिया गया है, घनाभ का आयतन मीटर में है। तो इसको बदलने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को पता है कि एक घन मीटर के अंदर में कितना होता है हमारा, 1000। ठीक है, 1000 मीटर होता है। उसी प्रकार से निकलेगा जल का आयतन आपका कितना हो जाएगा, आपका 8400 है। ठीक है, 8400 था आपका घन लीटर था, उसको हम घनाभ घन मीटर में बदलने के लिए इसको हमारा 1000 से भाग करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा आपका क्या, यहाँ पे बचेगा आपका, और 84 को 10 से हम भाग करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, हमारा ये बन जाएगा, हमारा 8.4 बन जाएगा घन लीटर, घन मीटर हमारा बन गया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। जल स्तर में गिरावट के लिए हम क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन लगाएंगे। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने ऊंचाई गुने, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई आपका गिरावट है, क्या है, हम जो ऊंचाई निकाल रहे हैं यहाँ पर, वह हमारा गिरावट है। यहाँ पर जो हमारे को ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है ना, वो हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है, लिखने की जरूरत हमारे को नहीं है। और जो घनाभ का जो आयतन था हमारा, जो आयतन हमने जो निकाला है वह 8400 मीटर आपका। ठीक है, तो यही हम आयतन की जगह पे, घनाभ के आयतन की जगह पे हम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना आयतन निकाला जा रहा है ना उसमें से, हमारे को फुल नहीं दिया, कुल नहीं है वो। ठीक है, मगर जितना कुछ तो निकाला जा रहा है ना, इसलिए हम इसको आयतन को रखेंगे बराबर में, और लिखेंगे हम लंबाई कितना दे रखा था, 7 था, चौड़ाई कितना था आपका, 6 था, और गुने में आपका ऊंचाई है। ठीक है, तो बस आप क्या करना है, 7 को 6 से गुणा करें, हमारा 42 आ गया, यहाँ पर एच है। ठीक है, 42 यहाँ पे गुने में जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, हमारा भाग में हो गया, तो 8.4 बट्टे में आपका 42 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ पर लग जाएगा 0। अब इसको काटा पीटी कर लो, काटा पीटी किससे काटना चाहोगे बताओ, 7 से भी काट सकते हैं,
7 से भी काट सकते हैं, 7, चलो 7 से काटते हैं। 7 के पार्ट में 42 कितने बार में आता है? 7 के पार्ट में 42, 7 पचे 35, 7 छक 42, यहाँ पे बचा 60, यहाँ से काटते हैं इसको मैंने 84 आएगा, 7 के पार्ट में 84 आता है, बताओ 70, और आपका 70 77 12 बार में 84 आ जाता है। अब बच्चा आपका देखो, अब 12 के पार्ट में आता है 12 कम 12, 12 के पार्ट से 12 कम 12, 12 पंजे 60, बचा कितना आपका 1/5। ठीक है, 1/5 बचा, तो 1/5 को हमारा कितना आएगा, हमारा एच जो हमारा आएगा, 1 को 5 से भाग के हमारा कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो जल स्तर में जो हमारा गिरावट आया, एच जो हमारा आ गया आएगा 0.2 मीटर। बस ऐसे करके हमारे को इस वाले क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 12th का पहला। देखो, एक स्कूल की कुल, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। मैं आपको हर एक कंसेप्ट को जो है किस क्वेश्चन के अंदर में कैसे सोल्व करना है, हर एक बढ़िया तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ हर एक कंसेप्ट को। ठीक है, तो पूरा फोकस बना के रखना, हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और आपके दिमाग में सीधे फिट बैठ जाएगा। ठीक है, और आपको जो मैं ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसी की तरह जैसे क्वेश्चन में आपको मैं करा रहा हूँ, इसी की तरह आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आपके आएंगे। इसका मतलब यह है कि आप जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से लिख हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं करते तो आपका 60 में से 60 मार्क्स लाने का लक्ष्य होता है, गोल होता है, वह आपका नहीं आ पाएगा। सिंपल सी बात है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक स्कूल के कुल विद्यार्थी में, ठीक है, विद्यार्थियों में से, ठीक है, विद्यार्थियों में से 2/5 विद्यार्थी कार से आते हैं। ठीक है, आगे देखो, जबकि 1/4 विद्यार्थी बस से आते हैं। ठीक है, मतलब कि 2/5 और आपके 1/4 क्या है, आपके बस कार से आते हैं, बस से आते हैं। ठीक है, समझ में आगे आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी विद्यार्थी, ठीक है, बाकी सभी विद्यार्थी पैदल जाते हैं, बाकी सब जो बच गए आपके पैदल जाते हैं। ठीक है, और इनमें से, ठीक है, जिनमें से 1/3 अकेले विद्यालय आते हैं। ठीक है, अब जो पैदल आते हैं ना, पैदल पैदल में भी जो आपके कौन से आएंगे, जो हमारे अकेले आते हैं, क्या आते हैं, 1/3 अकेले आते हैं, और शेष के साथ, ठीक है, और शेष बच्चों के साथ में उनके माता पिता क्या आते हैं, माता पिता आते हैं। मतलब कि पैदल जो कैटेगरी है, पैदल चल आने वाली कैटेगरी जो है आपका, उसमें भी 2 टाइप के आपके लोग हैं, एक तो जो आपके अकेले आते हैं और एक जो माता पिता के साथ में आते हैं। ठीक है, आगे देखो, यदि 224 विद्यार्थी अकेले पैदल आते हैं, अब हमारे को 1/3 बराबर हमारे को कितना दे रखा है, 200, मतलब 1/3 बराबर हमारे को दिया गया है 214, सॉरी 224 हमारे को दिया गया है। तो 224 जो अकेले बच्चे पैदल आते हैं, तो हमारे 1/3 का हमारे को दिया गया। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आते हैं तो बताइए कि उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का हमारे को आंसर देना है, सबसे पहले का आंसर देना कितने पढ़ते हैं, मतलब कितने विद्यालय पढ़ते हैं। फिर बताना है कार से कितने विद्यार्थी आते हैं, विद्यालय आते हैं, बस से कितने आते हैं, माता पिता के साथ में कितने आते हैं, हमारे को निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे निकालने कैसे निकाले कैसे निकाले। कंफ्यूजन मत करो, आराम से इजी से समझाता हूँ, इतना आसान आपको कोई भी समझा सकता है, ऐसी बात नहीं है, मगर यहाँ पर जो आपको मैं समझाऊंगा एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, हम सबसे पहले हम माना कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हमारा x है, हमने मान लिया। आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मानना पड़ेगा, दूसरा हम मानेंगे कार से आने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना हमारा आएगा, 2/5 दे रखा था, 2/5 है। वो भी कितना हमारी संख्या का, कौन सी संख्या का, हमारा 2/5 है हमारे विद्यालय। ठीक है, हमारे कुल विद्यार्थी का कितना है, 2/5 है। तो हमारे को x से इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करने पर 2/5 को हमारे को क्या करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा। हमारे को पता है, बात सुनो, अगर मान चलो मेरे 200 मेरे कुल विद्यार्थी कितने थे, 200 थे। ठीक है, और हमारे को भिन्न दे रखा है कि बच्चे जो है हमारे आएंगे 2/5 कार से आपके आते हैं। ठीक है, तो हम 200 क्या करेंगे, हम इस वाली संख्या को 200 जब हम गुना कर देंगे, तो गुना करके हमारा हम क्या निकाल सकते हैं, जो कितने बच्चे कार से विद्यालय आते हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे को देखो, अब यहाँ पर हमारे को ये तो पता नहीं है कि भाई कुल विद्यार्थी हमारे को पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको x से सीधे गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, x से जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 2x/5। इसको हम ऐसे भी 2x/5 भी लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे, इसको हम 2x 2/5 और इसको साइड में दोनों के बीच में हम x लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आगे बढ़ते हैं। देखो, बस से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अब देखो, बस से आने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना आएगा, हमारा 1/4 था, हमने इसको क्या करा, x से गुना कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे को टोटल संख्या निकालना है, मतलब कि हमारे विद्यालय बस से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या का हमारे को निकालना है, इसलिए हमने इसको x से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/x से जब 1/4 से हम x को गुना करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा ये 1 को x से गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, x ही बनेगा, तो x/4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, उसको हम 1/4, और दोनों के बीच में हम x को भी इस प्रकार से भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक चीज कर रहे हैं, देखो,
कुल विद्यार्थियों की संख्या से, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या से कार और बस आने वाले, ठीक है, कार और बस आने वाले विद्यार्थी की संख्या घटाने पर पैदल आने वाले विद्यार्थी की संख्या हमें मिल जाएगी। अब बात सुनो, अब बात हम सुनते हैं। मान के चलो मेरे पूरे जो, एक सेकंड रुक जाना, बैटरी डाउन होगी लैपटॉप की, चलो एक सेकंड रुक जाना। ओके, हाँ ठीक है, बढ़ते हैं चलो। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, बात सुनो। मेरा क्या टोटल मान चलो मेरे 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसमें से मैं क्या करूंगा, उसमें से जो कार और बस वाले दोनों विद्यार्थी को जोड़ करके, कार और बस वाले मान चलो, कार वाले कितने विद्यार्थी है, 20 है। बस वाले कितने हैं विद्यार्थी है, 20 है। अगर मैं 20 और 20 में दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया और टोटल विद्यार्थी 200 में से मैंने घटा दिया, ठीक है, तो मेरा जो बचेंगे विद्यार्थी 160, वह मेरे क्या आएंगे, वह मेरे क्या आने वाले, वह आपके पैदल चलने वाले विद्यार्थी हमारे को बच जाएगा ना। हमारे को पैदल चलने वाले हमारे विद्यार्थी बच जाएगा ना, कि नहीं बचेगा, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ, बचेगा ना। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से घटा रहा हूं, टोटल में से जो कार से किसी न किसी वाहन से आते हैं उनको घटा दूंगा, तो पैदल वाले विद्यार्थी की संख्या मुझे बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, बस। तो हम सेम चीज ऐसे कर रहे हैं, हम सेम चीज क्या कर रहे हैं, हम सेम चीज यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हमने क्या करा, हमने टोटल टोटल जो हमारा था कितना था, हमारा एक्स था, टोटल हमारा कितना था, एक्स था। तो एक्स में से कुल विद्यार्थी में से मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कार और बस वाले को जोड़ दे रहा हूं आपस में, ठीक है, कार और बस वाले विद्यार्थी को मैं आपस में जोड़ दे रहा हूं, फिर जाकर मैं क्या कर दे रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ बस, फिर मैं एक्स में से घटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस उसी प्रकार से कैसे करेंगे देखो, अब इसको कैसे करेंगे सोल्व, देखो, तो हम मैंने लिखा है 2x बट्टे में 5, मैंने एक बस और एक x बट्टे में मैंने 4 लिख दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो पहले इसको इसको मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है, आपस में जोड़ लेता हूँ, चलो। तो इसको हमारे को आपस में जोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए हमारे को सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या बराबर नहीं है, ठीक है। तो दोनों में 5 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते तो सबको आता ही है ना, कैसे लेते हैं, 5 और 4 ऐसे करके हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करते हैं, 2 से 4 मेरा 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग करते हैं, चलो। 5 से तो नहीं भाग हो सकता, तो उसको ऐसे कैसे लिख देंगे हम, 2 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे कितना आता है, कितना, 2 आता है। 2 को हम 4 से भाग रहे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से हम 2 से फिर से हम इसको 5 से भाग होगा ही नहीं, फिर 5 तो भाग हो गई, 5 का ऐसे कैसे लिख देंगे हम, 2 को 2 से भाग करें कितना आएगा, 1 आएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक भाग करते रहना है। आगे देखो 5 भी अभी है, 5 है, तो 5 को 5 से भाग करेंगे तो मेरे कितना आ जाएगा, मेरा 5 को 5 से भाग कर मेरा 1 आ जाएगा। तो जब नीचे में 1 1 आ जाए तब तक हमारे को, जब तक एक नीचे में 1 1 ना आ जाए तब तक हमारे को भाग करते रहना है। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया है, 2 गुने और 2 गुने 5 निकल के आया, तो 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुना करोगे 4 आएगा, 4 को 5 से गुना करोगे कितना आएगा आपका, 20 आएगा। तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके आगे ठीक है 20 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, नीचे वाली संख्या को, जो ये 5 है ना, 5 को 20 से भाग करना है, 5 को 20 से भाग करना है, 5 को 20 से भाग करोगे कितना है आपका आएगा, 5 को 20 से भागने कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को आपको क्या करना आएगा, वो ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना है, 2x से गुना कर देना है। 4 को तो 2 से गुना करोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 और आपका 8 एक्स आ गया, ठीक है। उसी प्रकार के सेम इधर की तरफ से भी ये करना है, 4 को 5 से भाग करेंगे हम कितना आएगा, 4 को 20 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 को 1 एक्स से गुना कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 5 एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बचा हमारा 5x प्लस में 8x प्लस में 5x बटे में 20, 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 13 आएगा, और बटे में 20 का 20, ठीक है। अब सुनो, अब मेरा क्या आ गया, ये तो मैंने दोनों को जोड़ करके मेरा, इन दोनों को जोड़ करके मेरा इतना आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको x में से घटा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, x में से घटाऊंगा। जब मुझे x में से मैं इसको घटाऊंगा ना, x में से इसको घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यार देखो, आप ऐसे x को घटाना, इसमें से घटा पाना तो मुश्किल है, क्योंकि बटे में हम घटा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जिसके किसी भी संख्या के नीचे में एक नहीं, कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे हम एक लगा देंगे, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसेस है ना, हम अब आगे का जो प्रोसेस, जैसे कि हमने दोनों संख्या का नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया था, सेम ही इन दोनों का भी हमारे को सेम एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, हमारा 20 ही आएगा, सिंपल समझ लो, ठीक है। 1 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। और अब नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, 1 को 20 से भागने कितना आएगा आपका, 20 आएगा। 20 को x से गुना कर दो कितना आएगा, 20 x हो गया। 20 को 20 से भाग करोगे कितना आएगा आपका, 1 आएगा। 1 को 13x से गुना करोगे तो 13x आ जाएगा। अब देखो बीच में माइनस का साइन है, 20x माइनस में 13x कितना बचेगा आपका, 20 में से 13 गया कितना बचेगा, 7x बचेगा बटे में 20। तो ये आपका कितना निकल के आपका आ गया, ये जो आपका संख्या निकल के आएगा 7 8 बटे में 20, ये आपका कितना, किसका संख्या का निकल के आया, किसका संख्या, पैदल चलने वालों का, ठीक है। पैदल चलने वाले विद्यार्थी का टोटल हमारा संख्या निकल के आ गया है, ठीक है। पैदल चलने वालों का हमारा संख्या निकल के आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, बस एक सेकंड हो जाना, चलो आगे है।
तो हमारे पैदल आने वाले विद्यार्थी की संख्या कुल कितनी संख्या हमारा 7 बटे में 20 है। अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, अकेले आने वाले विद्यार्थी की संख्या हम निकाल लें। ठीक है, अकेले आने वाले विद्यार्थी की संख्या हम निकाल लें। मैंने आपको बताया था अगर हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है, टोटल आ जाएगा, मतलब कि कहने मतलब है कि हमारा जो संख्या हमारा आ जाएगा, ठीक है, और जो भी हमारे को भिन्न दे रखा आएगा, जैसे कि अकेले आने वाले के भिन्न की संख्या कितना आएगा, 1/3 है, उससे हम उसको गुना कर देंगे तो हमारा जो क्या निकल के आएगा, टोटल निकल के आ जाएगा, मतलब कि अकेले आने वाले विद्यार्थी की संख्या निकल के आ जाएगा। ऊपर में मैंने ये समझाया था ना आपको, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर जब आपका आएगा 7, अब क्या करना है, गुना करना है, इस वाले संख्या को इससे गुना कर दो, इस वाले संख्या को इससे गुना कर दो। 7x को 1 से गुना करोगे कितना आएगा, 7x आएगा। 20 को 3 से गुना करोगे कितना आएगा, आपका आएगा 60 आएगा। ठीक है, अब सुनो, अब हमारे को अकेले, अब आपको क्वेश्चन के अंदर में देखोगे अकेले, जो अकेले यहाँ पे लिखा है 224 विद्यार्थी अकेले पैदल आते हैं, तो मतलब कि हमारे को संख्या दे दिया गया, हमारे को संख्या दे दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे को पता है कि अकेले वाले विद्यार्थी की संख्या ये है, हम इसको बराबर में, इसके बराबर में अकेले वाले संख्या के आने के एक्यूरेट जो भी नंबर है उसके सामने में हम रख देंगे, सॉरी, जो सामने में हम रख देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा x का मान यहां से निकल के आ जाएगा, मतलब कि x का मान क्या निकल के आ जाएगा, और x हमने माना क्या, हमने कुल विद्यार्थी की संख्या माना है, तो x हमारे यहां से निकल के आ जाएगा। चलो निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर 60 यहाँ पे गुने में जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में है, तो ये जाके गुने में हो जाएगा। तो बस, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, 60 यहाँ पे गुने में हो गया, 224 गुने में 60 हो गया, इसको गुना करोगे तो आपका कितना आपका आएगा, 13,000। ठीक है, 13,440 आपका गुने में आ जाएगा, और बराबर में आपका 7x है, 7 यहाँ पे गुने में जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हमारे को 13,000, ठीक है, 13,440 को हमारे को 7 से भाग करना पड़ेगा। जब हम इसको 7 से ही भाग करना चाहिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 7 एकम 7, यहाँ पे काटोगे 7 एकम 7, इतने बचा कितना आपका 6 बचेगा, 6 इधर चला गया, ये बन गया 64 बन गया। तो 7 के पाड़े से हम 64 को जब हम काटेंगे तो कितना है, 7 के पाड़े में कितने 63 आता है, कितने बार में, 9 बार में। एक बच गया यहाँ से, एक बच गया यहाँ से आपका, तो एक इधर चला गया, बन गया 14 बन गया, 14 बन गया। तो 7 के बारे में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है का, और 0 का 0 हमने उतार लिया, ये पूरा कट गया आपका, 1920 आपका आ गया। मतलब जो x का मान जो मेरा निकल के आएगा, वह x का मान कितना निकल के आया, 1920 निकल के आया। और x का हमने क्या माना था, x हमने क्या माना था, कुल विद्यार्थी की संख्या, क्या माना था हमने, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना x है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या मेरा कितना निकल के आ गया, x निकल के आ गया, x निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर हम लिखेंगे, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, 1920 है। सेकंड वाले को सुनो, सेकंड वाला हमारे को बताना था कार वाले। ठीक है, कार से आने वाले की संख्या, तो कार से आने वाले के भिन्न कितना था हमारा, हमारे को क्या करना है, भिन्न को जो एक्चुअल जो एक्यूरेट नंबर है पूरा कुल संख्या उससे गुना करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा जो भी संख्या जो भी हमसे पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर पूछा जाए कार से आने वाले विद्यार्थी की संख्या, तो कार से आने वाले विद्यार्थी की संख्या निकल के आ जाएगा। तो सबसे हमने गुना करा, तो हम 1920 को अपने भिन्न से गुना करेंगे, गुने 2/5, इसको हम इसको 5 से इसको हम काटेंगे तो हमारे कितना आएगा, 84, 384 आएगा, 384 को 2 से गुना करोगे कितना आपका आएगा, 768 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हमारा सब में बस वही करना है, टोटल से क्या कहना है, जिसका भी जो भिन्न दे रखा है उससे गुना कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। कमेंट्स में सभी के सभी फटाफट से यस लिखो, कमेंट्स के अंदर में सभी के सभी फटाफट से यस लिख दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में फटाफट से ऐसे लिखो, और जिन जिन स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 12 है। तो इसमें देखो 12 आएगा, एक माँ, ठीक है, और उसकी बेटियों, ठीक है, 2 बेटियों ने 62,000, ठीक है, 62,000 की लागत से एक कमरा बनवाया। ठीक है, एक कमरा बनवाया। ठीक है, बड़ी बेटी अपनी माँ के भाग की धनराशि 3/8, अब देख क्या बोला जा रहा है, देखो बात सुनो, बड़ी बेटी अपनी माँ, ठीक है, अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान देती है। मतलब कि जैसे कि आपका, आप क्या बोला जाए, जैसे कि मान चलो माँ की राशि हमने मान लिया x है, x है, तो ये क्या कर रहे हैं ना, बड़ी बेटी जो है ना, बड़ी बेटी आपकी यहाँ पर जो माँ की धनराशि मान चलो 1,000 था, तो मतलब कि 1,000 के अंदर में ना वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब कि बड़ी बेटी भी जो मम्मी की, जैसे कि मम्मी उसकी ज्यादा कमा नहीं पाती होगी, ठीक है, मम्मी कमा नहीं पाती है, तो इसको बड़ी बेटी ना उसमें से कुछ ना कुछ मतलब कि अपने कुछ ज्यादा पैसे दे रही है। जैसे कि मान चलो 62,000 को मैं 3 हिस्से में बांटूंगा, मान चलो 3 हिस्से में, मान के चलो 3 हिस्से में 1,000 है, तीनों हिस्से में 1,000 है। ठीक है, तो उसकी जो मम्मी, देखो, तो बड़े बेटी का ये हो गया, मम्मी का ये हो गया, छोटी बेटी का 1,000 हो गया। ठीक है, अब जो 1,000 है ना, 1,000 जो, अब देखो ये बड़ी बेटी का है, छोटी बेटी का है, तो बड़ी बेटी क्या करे, जो 1,000 है ना, 1,000 ये बड़ी बेटी क्या करे, 1,000 से ज्यादा दे रही है, मतलब मान चलो 1,100 दे रही है, 1,100 रुपए दे रही है, क्योंकि उसने मम्मी के भी भाग की धनराशि दे रही है रे। उसी प्रकार से छोटी बेटी भी यहाँ पे लिखा है, आगे देखो, छोटी बेटी अपनी माँ के
भाग की धनराशि का 1/2 धनराशि देती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? जो मैंने एग्जाम्पल समझा, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड रुक जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैं समझा दिया, क्वेश्चन से करते हैं। माना माँ का योगदान कितने राशि कितना है? योगदान x रुपए है, मान लिया। आगे करते हैं, बड़ी बेटी का योगदान माँ के हिस्से का कितना है? बड़ी बेटी का योगदान कितना? पहले 3/8 है। ठीक है, 3/8 है, और 3/8 जो है किसका आएगा? मम्मी के। 3/8 मम्मी की धनराशि का है, तो हमारे को मम्मी की धनराशि का है, तो मम्मी की धनराशि हमारे को क्या करना पड़ेगा? उसको गुना करना पड़ेगा, हमारे को गुना करना पड़ेगा मम्मी के धनराशि से। ठीक है, मम्मी के धनराशि से हम उसको गुना करें तभी तो हमारे 3/8 निकल के आएगा ना। उसी प्रकार से ये कितना बन जाएगा आपका? 3/8। ठीक है, 3/8 x बन जाएगा ये आपका। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले में क्वेश्चन में करता है वैसे इस वाले में भी करेंगे। ऐसे ही देखो, छोटी बेटी का योगदान माँ के हिस्से का कितना है? 1/2 है, तो हम इसको 1/2 को x से गुना करना पड़ेगा। तभी हम x से इसको गुना करेंगे तभी तो हमारा 1/2 निकल के आएगा ना, इसलिए हमारे को हम डायरेक्ट ही गुना कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आपका कुल लागत दिया गया, इतना लागत दिया गया। कुल योगदान कितना हो गया हमारा? माँ की धनराशि हमने जोड़ दी यहाँ पर। बेटी ने कुछ कुल राशि देखिए, बेटी ने अपना धनराशि ये दिया, छोटी बेटी ने इतना दिया, बराबर में कितना? 362 है आपका। ठीक है, 62,000 है। अब हमारे क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे, जिसके नीचे भी एक नहीं लगा हुआ इसके नीचे एक लगा देंगे। फिर हम तीन संख्या का एलसीएम लेना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 3 संख्या का एलसीएम लेंगे। देखो, हम सीधे एक दूसरे को नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि नीचे के हर क्या हमारे समान नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तीनों का 1, 8, 2 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक का वैल्यू छोड़ दो, एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको छोड़ दो। अब 8 और 2 का सीधे वैल्यू, 8 और 2 का एलसीएम लो। हम इसको 2 से भाग करना स्टार्ट करते हैं। जब हम 2 को 8 से भाग करेंगे कितने बार में कट जाएगा मेरा? 4 बार में कट जाएगा। 2 से भाग करेंगे कितने बार में कट जाएगा? 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके 2 को हमारे को और आगे काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, 2 को फिर से हम 4 से भाग करेंगे कितने बार में कट जाएगा हमारा? 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिया। ठीक है, 2 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा ना। ठीक है, आगे देखो, एक तो हमारा ये तो छोड़ी दो, एक को 2 को फिर 200 फिर से भाग करोगे तो कितना बार में कट जाएगा? 1 बार में कट जाएगा। 1 बार में कट जाएगा ना। मतलब कि आपका क्या है, 2 को एक बार में हम 2 के पढ़ा हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो अब हमारे क्या आता है? 2 आता है, तो 2 से 2 मतलब क्या होगा? भाग होता है, बचा क्या? बचेगा कितना? 1 बचेगा ना, बस बात खत्म। आगे करते हैं हमारा, ये देखो, तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा? 2 गुने 2 मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एलसीएम निकल के आया। अब हमारे को सेम प्रोसेस करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग भाग करके जो आपका आएगा ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना। 1 को 8 से भाग करोगे कितना आपका आया? 8 आया। 8 को क्या कर देना? ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, तो 8 को x से गुना करोगे, 8x बन गया। ठीक है, आगे देखो, 8 को 8 से भाग करोगे कितना आपका आएगा? 1 आएगा। 1 को 3x से गुना कर दोगे कितना बनेगा? 3x बनेगा। अब नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग, 2 को 8 से भाग करोगे कितना आपका आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 8 को, ठीक है, ठीक है, 8 को 2 से भाग करना है हमारे, 2 को 8 से भाग करना है, 8 को 2 से भाग करना है, सेम वही है। ठीक है, तो 2 को 8 से भाग करना है। ठीक है, 2 को हमारे को करना है 8 से भाग करना है। ठीक है, मतलब उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा कुछ। मतलब कि क्या आएगा? बस ऊपर क्या आपका आएगा? 8 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 8। कितना आपका आया? जब हम 8 को 2 से भाग करेंगे कितना आपका? ऐसे सही बोलना ये होगा, 8 को 2 से जब हम भाग करेंगे कितना आपका आएगा? 4 आएगा। 4 को 1 से जब हम गुणा करेंगे कितना आपका है? 4x आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपका 8 है, अब सुनो, यहाँ पे जो आपका 8 हैगा, यहाँ पे भाग में इधर जाके किस में हो जाएगा? इधर जाके गुने में हो जाएगा। गुने में हो जाएगा। 8 को इससे 12 से जब हम इससे गुना करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 39,000। ठीक है, सॉरी, 4,96,000 मेरा बन जाएगा। ठीक है, अब बात सुनो। अब इधर में कितने सबके सब बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले सारे बचेंगे। 8x प्लस में 3x कितना हो गया? 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 और 4 कितना हो गया? 15 हो गया। 15x इधर हो गया। अब ये 96 आपका 4,96,000 ये हो गया। अब हमारा 15 यहाँ पे गुने में दे जाएगा, किस में जाएगा? भाग में हो जाएगा। 15 से जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? हमारा ये हमारा लास्ट में बचेगा। हमारा कितना बचेगा लास्ट में? हमारा इतना बच के आएगा। इतना हमारा लास्ट में काटते काटते 3 के पार से काटना स्टार्ट करना है ना। 15 ये तो 5 के पार से काटना स्टार्ट करो उसको। 15 देखो, 5 से 15 होता है। अब 5 से इसको जब काटने चलोगे करोगे तो 5 के पार में ये 49 तो नहीं आता, 45 आता है कितने बार? 9 बार में। ये भी फिर से 45 बन जाएगा, ये आपका 46 बन जाएगा। तो फिर कितने कम आता है? 9 बार में 45 आता है, इधर से बचेगा 1। ये बन गया 10। 10 के पारे में 5 के पारे में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो ये बच गया। आगे कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो हमने 9,000, ठीक है, तो ये है आपका 99,200 आपका बच गया, बट्टे में 3 का 3 ऐसे छोड़ दो बस। एक्स का मान क्या निकल के आया? ये निकल के आ गया। इतना ही अपना, अब हमारा एक्स का मान इतना निकल के आ गया। अब इसको भाग भी कर दो। माँ का योगदान कितना था हमारे को बताना था, तो हमने इसको भाग कर दिया तो हमारा कितना निकल के आएगा? इतना निकल के आएगा।
3 से इसको भाग करना सभी को आता ही है। आगे बात करते हैं, बड़ी बेटी का योगदान कितना था, 3x, 3/8 x का, ठीक है। तो 3/8 हमारा कितना था, 3/8 हमारा 3/8 x का, मतलब x कितना निकल के आया हमारा धनराशि का, ठीक है। तो 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से 3 खत्म, और बट्टे में अब क्या हो जाएगा 99, ठीक है। 99,200 बचे 8 बचेगा, ऊपर नीचे भाग करोगे कितना निकल के आएगा, 12,400 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था, हमारे को इस वाली संख्या से एक्स वाली संख्या को, भिन्न को हमारे को एक्स से गुना करना पड़ेगा, तभी हमारे क्या निकल के आएगा, एक्चुअल प्राइस जो भी धनराशि है वह हमारा निकल के आएगा। सेम वैसे ही छोटी बेटी का योगदान कितना था, 1/x था, तो 1/x को हम इससे गुना करेंगे। बटे में हमने क्या करा, बटे वाले ही ले लिया इकट्ठे, ठीक है। हमने इसको भाग नहीं करा, क्योंकि भाग करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, बचेगा ये बट्टे में 6 आ जाएगा, इसको इससे भाग करोगे तो आपका सो इतना आ जाएगा, 16,533, और पॉइंट आपका 33 आ जाएगा। आगे देखो, दोनों बेटियों का योगदान कितना है, मतलब कि दोनों, बड़ी बेटी का इतना था, छोटी बेटी का आपको कितना निकल गया, इतना निकलेगा। दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, ये मैंने जोड़ के दिखा दिया, तो आपका इतना इतना निकल के 28,933 आपका रुपए निकल के आया, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आशा करता हूँ स्टूडेंट को यहाँ तक बड़े तरीके समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स कर देना, आपके मैं 850 क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन मैंने पार्ट सेकंड के अंदर मैंने आपको करा दिया था, इसलिए मैं आपको इस वाली क्लास में नहीं कराऊंगा, पार्ट सेकंड में करा दिया था, ठीक है। वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 देखना मत भूलना, ठीक है। वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 देखना ना भूलें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो 14 से हमारा नेक्स्ट हमारा खंड स्टार्ट होता है, नेक्स्ट हमारा खंड स्टार्ट होता है। देखो 14 से 16 क्वेश्चन जो हमारे आएंगे वह हमारे 4 मार्क्स वाले हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं चलो। तो यहाँ पे लिखा गया, देखो हमारे ब्लैक बोर्ड पे ये समीकरण हमारे लिखे पड़े हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पे क्या हमारे समीकरण ये सब लिखे पड़े हुए हैं। तो हमसे वही पूछा जा रहा है कि जहां ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक सेकंड, ठीक है, सॉरी। आगे उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के हमारे को उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला आपका लिखा है श्याम पट, ठीक है। श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक गुण एक का नाम बताइए। अब ये जो गुण होता है हमारा, ये वाला जो गुण है हमारा, इसको गुण को हम क्या कहते हैं। दूसरा हमको लिखा है श्याम पट पे ब्लैक बोर्ड पे लिखे दूसरे गुण का नाम हमको बताना है। तो ये जो आपका गुण होता है इसका नाम मैं बता देता हूँ। पहले वाले गुण का नाम क्या है, वितरण गुण है। दूसरे वाले गुण का सहचार्यता, ठीक है, सहचार्यता, सहचार्यता का नियम है। पहले का वितरण गुण, सहचार्यता का नियम, ये दो आपके नियम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आएगा गुण एक का सत्यापन कीजिए, और हमारे को ए का वैल्यू ये दे रखा है, तो बी की वैल्यू है, 3 की वैल्यू ये है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक गुण का सत्यापन का मतलब कि ये तीनों इस तीनों के बराबर है कि नहीं है। मतलब कि हमारे का ए बी का मान दे रखा है, सबको यहाँ पर इस पहले वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर निकाल दो बस, ठीक है। चलो करते हैं, ए की वैल्यू इतने दे रखी है, बी की वैल्यू इतनी, सी की वैल्यू है, हम सब में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ए की जगह पे सबसे पहले हम एक साइड में मैं इस वाले को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, इधर की साइड में, और एक साइड में मैं इसको इस वाले को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ए की जगह पे ए की वैल्यू 1/3, बी माइनस में 1/5, ठीक है, 1/4 माइनस में 1/5। अब हमारे को इस वाले को पहले सोल्व करना पड़ेगा, गुना करना है तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। सेम वैसे 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आपका आएगा, 20 आएगा, ठीक है। 4 और 5 का 20 आएगा। अब 4 को क्या करना है, नीचे वाली संख्या से भाग करना है। 4 अब हम क्या करेंगे, हम 20 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है। 20 को हम सॉरी 4 को जब हम 20 से भाग करेंगे, ठीक है, 4 को हम क्या कर देंगे, 20 से भाग करेंगे, 4 को 20 से भाग करेंगे, ठीक है, समझे। तो 4 कम 4 5 बार में कट जाएगा, 5 ऊपर आ गया। इससे जब हम उसको भाग करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 4 आएगा। 5 में से 4 के मेरा 1/20, ठीक है। अब 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 3 को 20 से गुना करेंगे कितना आपका आएगा, 3 को 20 से गुना 60 आएगा, तो 1/60 आ गया। नेक्स्ट वाले में देखो हमारे को वैल्यू पुट कर दिया हमने, वैल्यू पुट करा 1/3 गुने 1/4, यहाँ पर आपका 1/3 गुने 1/4, ठीक है। सामने वाले को सामने से गुना कर दो, 1 को 1 से गुना करो 1 आएगा। 3 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 1 को 1 से 1 आएगा। 3 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 15 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे को। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना हमें निकल के आएगा। एलसीएम लेना मैंने सिखाया ही आपको, या आपको मैं छोट एलसीएम लेना आपको मैंने सिखा दिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। बट फिर भी आपको मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। इतना आपको आगे ये जो हमारे को बार बार भाग करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे 12 और 15 है, दो संख्या है हमारे, तो हमारे को एक ऐसी संख्या चुनना है, ठीक है। हमारे को एक ऐसी संख्या चुनना आएगा जो दोनों से भाग हो जाता हो, जो क्या हो, दोनों से भाग हो जाता हो, ठीक है। 15 और 12 से ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों से भाग हो जाएगा, आपका 60 एक संख्या ऐसी है जो दोनों से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 12 60 को भाग कर देगा, हाँ हो जाएगा। 15 से 60 भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो हमारे को वही संख्या, हमारे को एलसीएम वही संख्या निकलता है जो दोनों संख्या से क्या हो जाए, भाग हो जाए, ठीक है। चलो जब हम नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, हम 12 को 60 से भाग कर देंगे तो कितना निकल के आएगा। 12 के पार में 60 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है।
12 15 के पावर में 60 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है, 4 आ गया। ठीक है, 4 बार में आता है और 4 को ऊपर से गुना कर दो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 5 में से 1 गया, छोड़ी 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा और 1/60। तो ये दोनों के दोनों आपके 1/60। ठीक है, गुण 1 का आप लिखोगे गुण 1 सत्यापित होता है, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस मतलब कि राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या 1/60 1/60 क्या दोनों बराबर है। उसी प्रकार से सेकंड वाले में भी सेम ऐसे ही करना है। सेकंड वाले में भी सेम वैल्यू हमारे को अलग अलग वैल्यू दे रखी है एबीसी की, उसमें वैल्यू पुट कर देना और दो को सभी के एबीसी के वैल्यू पे मान पुट कर देना और आंसर निकाल देना। और बाकी मैंने यहाँ पे सोल्यूशन मैंने कर ही रखा है, आप स्टूडेंट देख सकते हो, देख लेना। ठीक है, सोल्यूशन मैंने करके दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आप कर लोगे, मुझे विश्वास है ये आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, 15 है। देखो, श्रुति बबीता अपने विद्यालय, ठीक है, विद्यार्थियों को समझा रही थी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ होते हैं, सही है ये। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उन्होंने श्याम पट, ठीक है, श्याम पट पर निम्नलिखित आकृति बनाई। अब इसने ब्लैक बोर्ड पे ये आकृति बनाया। ठीक है, चलो करते हैं, आगे करते हैं। अब उपयुक्त जानकारी के आधार पर जो हमारे को ऊपर में दे रखा है समांतर चतुर्भुज की सब जानकारी दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण उसको समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी के आधार पर हमारे को टीओएस, ठीक है, टीओएस मतलब कि ये बताना है, इस कोण का बताना है। ठीक है, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा जो आपका है इस सभी के अंदर में क्या क्या बताना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको इसके फिर इस कोण का वैल्यू बताना है, इस कोण का वैल्यू बताना है। ठीक है, मतलब कि ये तीन हमारे को मान ली, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान, मतलब कि हमारे को एक्स वाई जेड का मान को मान निकालना है। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ, कैसे करेंगे सिखाता हूँ मैं आपको। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ये रहा हमारा, देखो तो मैंने क्या मान लिया, सबसे पहले आप ना अपने आंसर शीट पे यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर, लिखना क्वेश्चन नंबर 17, 17 ही है ना, कितना है 15 है, 15 लिखना, क्वेश्चन नंबर 15 लिखना। ठीक है, हल लिख देना और यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाना है? फिगर बनाना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? फिगर बना करके यहाँ पे एक्स लिख देना, यहाँ पे वाई लिख देना, यहाँ पे जेड लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे आप लिख दिया, पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे दिया है, जो जो दिया आपको दिया गया है एंगल एफ ओ टी। यहाँ पे हमारा एंगल एफ ओ टी, ये है हमारा एंगल एफ ओ टी, सॉरी एंगल एफ ओ, ये जो बिंदु है इसको ओ बना, इसको ओ बोला जा रहा है, एफ ओ टी मतलब कि ये हमारा इतना हमारे को 110 दे रखा है। ठीक है, बिंदु ए, बिंदु आई पर कोण हमारे कितने हैं? बिंदु आई पे कोण कितना हमारा 3525 है, 35 और आई पे हमारा 3525 है। ठीक है, तो हमारा एंगल जो हमारा हैगा, एंगल हमारा एफ एफ टी आई, एंगल हमारा एफ टी आई। ठीक है, एफ आई टी, सॉरी एफ, ऐसे एफ आई टी हमारा जो हैगा कितना हो जाएगा? हमारा 3510 को हम जोड़ेंगे, मतलब कि टोटल, टोटल की बात कीजिए, टोटल कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री का है। ठीक है, ये लिखा हुआ है पहले से ही हमारे को। बस अब हम करते हैं, हम पहला एंगल हमारा एक्स निकालते हैं, टी ओ एस एक्स निकालते हैं। ठीक है, उसको इसको निकालते हैं। चलो तो आपको पता है कि हमारा जो है एक्स का मान निकालना है हमारे को, एंगल एफ ओ टी, एफ ओ टी मतलब कि ये हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है? एफ ओ टी कितना 110 दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करें? एंगल एफ ओ टी प्लस में टी ओ एस लिखेंगे, वह हम इसको लिखेंगे हम 180 के बराबर है। ठीक है, कैसे बराबर है? रैखिक रूप से हम बराबर है। कैसे? अब देखो सुनो, जब हम मैं क्या करूंगा, मेरा एक ये 180 है, 110 है, और जब मेरा इधर वाला जब मैं भुजा में ले लूंगा तो आपको देखना होगा कि यहां से लेकर यहां तक जो बिंदु मेरा बन रहा है ये क्या बन रहा है? रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बना है? रैखिक युग्म। यहां से लेकर के यहां तक का कोण, टोटल कोण का वैल्यू कितना होगा आपका? 180 होगा। क्या होगा? 180 होगा। डी आपने कभी देखा है? डी की 180 का गोला होता है ना, ये 180 का गोला होता है। ये आपको अर्धगोला आपने देखा होगा, अर्धगोले की वैल्यू कितनी रहती है? 180 डिग्री का रहता है। डी से तो आप समझ गए होंगे, तो ये आपका ये टोटल पूरा जो कोण का योग कितना है? 180 है। तो उसी प्रकार से हम, इसलिए हमने रैखिक युग्म से 180 लिख दिया। मुझे एफ ओ टी मुझे पता है 110 सही है, तो टी ओ एस मेरे कितने निकल के आ जाएगा? मेरा 110 निकल जाएगा। 180 है, 110 में से 180 में से मैं 110 को घटा दूंगा तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा? टी ओ एस 70 निकल के आ गया। ये मेरा 70 निकल के आ गया। ठीक है, अब आज सुनो, अब हमारे को नेक्स्ट जो बताना है वाई बताना है। वाई मतलब कि नेक्स्ट जो हमारे को बताना है वह देखो क्या बताना है हमारे को। नेक्स्ट हमारे को आई ओ एस बताना है। क्या बनाना है? आई ओ एस। देखो तो आई ओ एस क्या है हमारा? देखो एक सेकंड रुक जाना, साफ कर दिया जाए। देखो आई ओ एस मतलब कि ये हमारे को ये वाला कोण बताना है। अब बात सुनो, अब आपका जो हैगा जो हमारा एफ ओ टी, ठीक है, एफ ओ टी मेरा बराबर है आई ओ एस के।
क्यों बराबर है? क्योंकि ये अब ये सामने वाला 110 है, तो ये हमारा सामने वाला 110 है, तो ये वाला भी 110 होगा। क्यों होगा? विपरीत कोण। विपरीत कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे बस। ठीक है, तो हमने क्या IUS बराबर है FOT के, विपरीत कोण से 110 बराबर 110 हो जाएगा, तो IUS मेरा 110 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट हमारे से पूछा जा रहा है FOI। FOI देखो, FOI क्या है चीज है? FOI मतलब कि ये पूछा जा रहा है अब हमारे से। ठीक है, अब सुनो, बात सुनो। ये मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे जब मुझे ये पता है, ये मेरा 70 निकल के आ गया, ये मेरा 110 निकल के आया। अब बात सुनो, एक बिंदु पर बने, एक बिंदु पर बने, ठीक है, एक बिंदु पर बने चारों कोणों का योग कितना होता है? एक बिंदु पर बने अपने कोणों का, एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। या आप ये चार को चारों कोण है, ये हमारा ऐसे कैसे कौन सी आकृति बना रहा है? वृत्त बना रहा है। इससे समझ में आ रहा है वृत्त के सभी चारों कोणों का योग कितना, वृत्त के सभी कोणों का योग कितना होता है हमारा? 360 का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सभी के जो क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को हम क्या कर देंगे, सभी एंगल को हम लिख करके सभी को 360 लिख देंगे, और 110 70 110। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, 360 में से सभी को हमने जो इस सबको जोड़ लिया, 290 हमारा बना। 290 में से 360 को हम घटा देंगे। ठीक है, 360 में से हम 290 को जब हम घटाएंगे तो हमारे बचेगा इतना, हमारा FOI हमारा 70 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक तो इसको इसका वैल्यू निकालने का एक तरीका है। दूसरा यह तरीका यह है कि हम वैसे फिर से सेम जैसे कर सकते हैं, रैखिक योग से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? जब हमारे को पता है ये 110 है, इतना 110 है, तो ये इतना और क्या होगा, इन दोनों का योग, इसको यहां से लेकर के यहां तक का योग कितना होगा? 180 होगा। तो वैसे ही मैंने लिख दिया है, ये दोनों बराबर कितना 180 के हैं। और आप FOI में से FOT मुझे 110 पता है ही है, तो मैं FO 110 180 में से जब मैं 110 घटा दूंगा तो मेरा बचेगा कितना? मैं 70 बच के आ जाएगा बस। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आगे से बचा O। ठीक है, OSI देखो, OSI। अब हमारे को ये वाला कोण बताना है। ठीक है, ये वाला बताना है। अब देखो ओ ओ ठीक है, OSI मतलब कि ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। अब कैसे निकालेंगे हम? अब हम लिखेंगे त्रिभुज। अब लिखे त्रिभुज, त्रिभुज लिखेंगे IOS लिख लो। त्रिभुज IOS में आपको पता है कि हमारे को दो कोण तो पता है ही है, ये 25 है, 110 है, और तीनों कोणों का, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। हम दोनों को जोड़ के 110 और 25 को जोड़ के हम 135 बन जाएगा। 135 में से 180 में से 135 को हटा देंगे, हमारा IOS निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, तुम्हारा निकल के आ गया। 180 में से 35 हटाएंगे, मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा पड़ा है बस 16, तो उसको कर लेते हैं। देखो, कक्षा में एक गतिविधि के दौरान शिक्षिका ठीक है, बीज गणित की शक्ति और ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने में इसके उपयोग पर चर्चा कर रही थी। उन्होंने श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर डैश लिखा। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल कितना, इसको यहाँ जो लिखा है इसको छोड़ो। आयत का क्षेत्रफल दिया गया, इतना दिया गया है, और उसकी लंबाई कितना दिया गया है आपको? ये दिया गया है। ठीक है, अब बात सुनो, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना है। अब देखो, आयत की लंबाई हमारे को याद करना है। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू 1 दिया गया, y की वैल्यू दिया गया। ठीक है, तो हमारा लंबाई कितना दिया गया? हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे xy की जगह पे, आप क्या करो, वैल्यू हमारे को दिएगा, पुट कर दो बस। वैल्यू पुट करने तो आता ही होगा, एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, लंबाई और इतना चौड़ाई मुझे इतना दिया गया। एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। ये रहा, चलो, ये 16 क्वेश्चन। देखो, तो आयत की लंबाई हमारे को ये दिया गया है, ये एक्स वाई की वैल्यू है। मुझे एक्स वाई की जगह पे मैंने एक्स की जगह पे एक दिया गया, एक लिख दिया, वाई की जगह पे एक दिया, एक लिख दिया। ठीक है, एक 9 को इससे गुणा करोगे कितना आएगा? एक ही आएगा, 9 ही आएगा। एक और 9 कितना हो गया आपका? 10 बन गया। तो लंबाई कितना निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया। पुट करने तो आता ही है सबको। बस उसी में देखो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब कि इस सभी वैल्यू के अंदर में, इसकी वैल्यू के अंदर में हमारे को एक्स वाई की जगह पे सबका मान पुट कर दो बस। इस वाली वैल्यू के अंदर में हमारा एक्स वाई का मान पुट कर दो, आंसर निकल के आएगा 40 सेंटीमीटर। देख लेना, आसान है ये। आगे बढ़ते हैं, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है हमारे को। आयत की चौड़ाई करना है हमारे को, एक्स वाई की वैल्यू हमारे को ये दिया गया है, आयत की चौड़ाई। अब आयत की चौड़ाई कैसे निकालोगे? अब आयत की चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे को आयत का क्षेत्रफल पता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयत का अभी हमने जो क्षेत्रफल निकल के लाया है, 40 ऊपर में 40 निकाला है, तो हमें आयत का जो मतलब कि हमने इसकी टोटल वैल्यू तो निकाली है ना। इसकी टोटल वैल्यू अभी जो हम सेकंड वाले क्वेश्चन में कितना निकाला हमने? 40 निकाला है। तो हमारे को आयत का क्षेत्रफल पता चल गया। और आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई का फॉर्मूला होता है ये आयत का। ठीक है, क्षेत्रफल का।
तो लंबाई मुझे पता ही है, ऊपर हमने निकाल लिया, लंबाई कितनी निकली 10 निकल के आया था, बी हम निकाल देंगे बस। 10 यहाँ पे गुने में दे जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब 40 को 10 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, बचा ऊपर में सिर्फ 4। तो बी हमारा चौड़ाई कितने निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा पूछा आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सेम अब वही बस सेम तरीका लगाना है हमारे को, सेम तरीका लगाना है। अब इस बार हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को लंबाई निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में पहले लंबाई निकालोगे, फिर लंबाई निकालने के बाद में फिर हमारे को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई निकालने के बाद में क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू बदल गई है। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू बदल गई है, इसलिए सबसे पहले लंबाई निकालना पड़ेगा, फिर हमारा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के हमारे को फिर हम चौड़ाई निकालेंगे। इसको मैंने करके दिखा दिया है। ये देखो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, क्षेत्रफल कितने है 55 निकल के आया। फिर हम लंबाई निकाल दिया मैंने, कितने निकला 11 आया। फिर आज का क्षेत्रफल मैंने बराबर लंबाई चौड़ाई कर दिया, 55 बराबर में हमारा 11 गुने बी कर दिया मैंने। और जब हम 55 को 11 से भाग करेंगे तो हमारे कितने निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। बस तो मैंने सब कुछ करा दिया आपको। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन अब हमारे 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो सेट पेपर संख्या हमारा क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 2 भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले के पार्ट्स का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 पार्ट 2 और सेट पेपर 1 का, ठीक है, वीडियो का लिंक आपको मैं सेट पेपर 1 का वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर के देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करो फटाफट से, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।